आज हम लोग पढ़ने वाले ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। मतलब इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग जो पहला टॉपिक दिया हुआ है माइन सर्वेइंग वाले में, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। तो सर्वेइंग का डिफिनेशन था, सर्वेइंग का प्रिंसिपल था, सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन था। प्लेन और जियोडेटिक पढ़े थे, और ये क्लासिफिकेशन जो है कि हम लोग किस पर्पस के लिए हम लोग या क्या यूज करना चाह रहे हैं, जो भी सर्वे वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है। लेटेस्ट टॉपिक डायरेक्ट मेजरमेंट था, लेकिन था कि ये टॉपिक मेरा छूट गया था, ठीक है। ये टॉपिक छूट गया था, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब चेंज सर्वेइंग में आएंगे तो फिर एक ही चेंज सर्वेइंग अपना डायरेक्ट मेजरमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, पहला यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द सर्वे फील्ड या फील्ड सर्वे, कि हम लोग जिस फील्ड का, जिस जगह का सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। उस बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है, पहला है लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग के अंदर टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वेइंग आता है। नेक्स्ट क्या है, मेरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, मतलब पानी वगैरह वाला सर्वे। थर्ड में है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड सर्वे या सर्वे फील्ड, मतलब हम लोग किस जगह पे जाके सर्वेइंग कर रहे हैं। अगर पानी वाला है, मेरीन वाला है, तो मेरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोल देंगे। अगर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं, मतलब सूर्य वगैरह चांद वगैरह का कुछ डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा। और पहला था लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वे के अंदर टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग और सिटी सर्वेइंग आता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड सर्वे। और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, कि सर्वे करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मेन जो क्लासिफिकेशन है ए एंड बी है, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड सर्वे और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। ए में जो दिया गया है पहला लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग में तीन है, ए बी सी। उसके बाद मेरीन वाला है या हाइड्रोग्राफिक है सर्वे, ये हो गया टू में, ठीक है। और जो थ्री में सर्वे दिया हुआ है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है। और इधर जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो कुछ भी एक सिंगल लाइन उठा के पूछ सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का क्या यूज है, जियोलॉजिकल सर्वे का क्या पर्पस है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं बी से, कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए सर्वे करवा रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग सर्वे है, हम लोग क्या करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्वे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज अंडरटेकन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज और टू एफर्ड सफिशिएंट डाटा। मतलब अगर हम लोग कुछ भी इंजीनियरिंग वर्क डिजाइन करना है ना, जैसे कि रोड हो गया, रिजर्वायर हो गया, या कुछ भी कनेक्टेड विथ सीवेज डिस्पोजल या वाटर सप्लाई से रिलेटेड कुछ भी चीज रहा, तो ये हम लोग का इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आता है। तब देखना अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि इंजीनियरिंग सर्वे किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या करते हैं कि अगर हम लोग कुछ इंजीनियरिंग वर्क का डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे कि कहीं रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन करवाना है, रोड, रिजर्वायर में हो गया वाटर रिजर्वायर वगैरह, या सीवेज डिस्पोजल, मतलब जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है, सीवेज निकल रहा है, उसका डिस्पोजल कैसे करना है, वाटर सप्लाई वगैरह का इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आता है। मिलिट्री सर्वे क्या हो गया, जो मिलिट्री वाले सर्वे करवाते हैं। तो मिलिट्री वाला क्या होता है कि वो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस पॉइंट का, मतलब देखते नहीं हो कि मिलिट्री वाले एरिया में बाहर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है ना। तो क्या है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट रहता है, लोकेशन रहता है, वो लोग मिलिट्री वाले उस पॉइंट का सर्वे करवाते हैं। तीसरा क्या है, माइन सर्वे। इसमें माइन सर्वे का क्या पर्पस है, इज यूज फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ। हम लोग माइन सर्वे कर रहे हैं, इसका मतलब पर्पस क्या है कि जो भी जमीन के नीचे जो भी मिनरल वेल्थ कवर है, हम लोग उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिनरल डिपॉजिट है, कितना है, किस शेप का है, तो वो माइन सर्वे के अंदर आता है। तो माइन सर्वे पूछ जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइन सर्वे, या इन विच टाइप ऑफ सर्वे, विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ, दे देगा ऑप्शन माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो क्या हो जाएगा आंसर, माइन सर्वे।
जियोलॉजिकल सर्वे क्या है कि मान लो जो अर्थ बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी डिफरेंट स्ट्राटा है, दिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्राटा इन अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी के जो क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट में जो भी डिफरेंट स्ट्राटा से मिल के बना हुआ है उसका सर्वे कर, मतलब उसका सर्वे करेंगे तो जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या हो गया, पुरातत्व विभाग वाला। नहीं होता है कि कहीं कुछ खुदाई वगैरह कर रहा है तो अचानक से वहां पे कुछ एकदम पुराना हजारों करोड़ों साल पहले वाला कुछ चीज मिल गया। अब क्या है कि उसका एज पता करना है कि वो कब का वो चीज है, तो वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। दिस इज यूज्ड फॉर अनर्थिंग अनर्थिंग रिलिक्स ऑफ एंटिक्विटी। मतलब क्या, जो पुरातत्व विभाग वाला जो है ना, जो सर्वे करता है कि किसी का भी लाइफ वगैरह के बारे में पता करता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। तो ये 5 सर्वे किसके अंदर आ गया, हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन जो सर्वे का क्या गया वो 5 प्रकार का है। इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सभी को पता होना चाहिए। अब इधर देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड सर्वे, पहला आता है लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग में क्या आता है, 3 आता है, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वेइंग। तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे होता है कि अगर हम लोग को मान लो बाउंड्री फिक्स करना है, बाउंड्रीज किसी भी प्रॉपर्टी का, फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टीज लाइन, कि मान लो किसी का घर वगैरह कोई अपना घर का बाउंड्री फिक्स कर रहा है, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी का बाउंड्री फिक्स कर रहा है, तो वो हो गया। अगर हम लोग का कैलकुलेशन करना है, लैंड एरिया का कैलकुलेशन करना है, वो हो गया। और अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है लैंड किसी दूसरे पर्सन को, तो उस केस में कैडेस्ट्रल सर्वे करवाया जाता है। और कैडेस्ट्रल सर्वे ऑल्सो कहाँ किया जाता है, ऑल्सो मेड टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड ऑफ स्टेट एंड फेडरल जुरिस्डिक्शन। मतलब क्या होता है कि म्यूनसिपैलिटी अलग अलग, मान लो म्यूनसिपैलिटी है तो सबका बाउंड्री फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। उसी तरीके से स्टेट का बाउंड्री फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे, या फेडरल बोलो क्या बोलो, फेडरल का एग्जैक्ट मीनिंग जो आता है हम बता रहे हैं, फेडरलिज्म से कुछ मीनिंग आता था फेडरल का, संघीय, ठीक है, ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं है। संघीय उसका जो मीनिंग होता है ना, सिविल का कुछ टर्म है, सिविल मतलब क्या, इकोनॉमिक्स वगैरह वाला। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या हो गया, हम लोग मेनली यहाँ पे बाउंड्री, प्रॉपर्टीज लाइन का बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं। एक ओनर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें सर्वे करवा रहा है। लैंड एरिया का कैलकुलेशन करना है तो इसके थ्रू करेंगे। म्यूनसिपैलिटी का या स्टेट का या फेडरल जुरिस्डिक्शन का अगर हम लोग बाउंड्री वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह फिक्स करना है, प्रॉपर्टी लाइन, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। सिटी सर्वेइंग में क्या होता है, सिटी सर्वेइंग में आता है दे आर मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट। मान लो कहीं स्ट्रीट वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम कहीं एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कहीं नदी नाला बनाया जा रहा है, या कुछ अदर वर्क बनाया जा रहा है, तो ये सिटी सर्वेइंग के अंदर आता है। जैसे देखो सिटी सर्वेइंग है ना, कि मान लो ये स्ट्रीट, ये मान लो रोड है, बन गया, ये रोड बनाया जा रहा है, तो इस टाइप का जो सर्वेइंग आ रहा है, कहीं नाला वगैरह निकाला जा रहा है, ठीक है, सीवर निकाला जा रहा है, तो ये सब जो भी है वाटर सप्लाई सिस्टम बैठाया जा रहा है, तो ये सारा सिटी सर्वेइंग के अंदर आता है। और टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर क्या आता है कि अगर हम लोग जो नेचुरल फीचर्स है, नदी मतलब नदी हो गया, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, लेक हो गया, लकड़ी हो गया, पहाड़ी हो गया, या कुछ आर्टिफिशियल फीचर्स जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, कैनाल हो गया, टाउन विलेज हो गया, अगर ये सब का हम लोग लोकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये सब का सर्वे करवाना है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लोकेशन, अगर किसी का मान लो पहाड़ है, ठीक है, ये मान लो ऐसा करके पहाड़ है, तो इस जगह का हम लोग हॉरिजेंटल पता करना चाहिए कि हॉरिजेंटल कितना दूरी पे है, वर्टिकल लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ना, तो वही है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का हॉरिजेंटल और वर्टिकल लोकेशन निकालना चाहते हैं तो लीनियर या एंगुलर मेजरमेंट करना होगा इसके लिए। और साथ में हम लोग को जो नेचुरल फीचर है,
नदी, झरना, लेक, वुड्स, जंगल वगैरह, जो भी वुड्स मतलब यहाँ जंगल मीनिंग निकलेगा, पहाड़ी वगैरह जो भी रहेगा, या कुछ भी आर्टिफिशियल जो फीचर्स है, रोड, रेलवे, कैनाल, टाउन, विलेज, ये सब का जो सर्वे कहलाता है टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। जैसे देखो ये इस तरीके से, ये जो है एक टोपोग्राफिक सर्वे है, जिसमें एक कि मान लो कहीं नदी, रिवर, लेक, पहाड़ है ना, मान लो ये पहाड़ वगैरह दिख रहा है, ये पहाड़ वाला एरिया दिख रहा है, ये मान लो रोड दिख रहा है, इस तरीके का जो सर्वे होता है, ये मान लो पॉन्ड वगैरह कुछ दिख रहा है, तो ये टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आता है। अब आता है कि मेरीन सर्वे। मेरीन मतलब क्या होता है? मेरीन इंजीनियर तो होता ही, जानते ही हो कि जो समुद्र में नहीं होता है, जहाज वगैरह चल रहा है, तो मेरीन या हाइड्रोफोबिक सर्वे क्या हो गया? तो मेरीन और हाइड्रोफोबिक सर्वे डील्स विद द बॉडीज ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन। मान लो समुद्र में जहाज वगैरह कैसे चलता है, कि अरब सागर से दूसरे देश जा रहा है, मतलब इंडिया से कहीं और जा रहा है, तो नेविगेशन सिस्टम यूज करता है ना कि किस डायरेक्शन में चलना है, तो वो नेविगेशन पर्पस के लिए मेरीन सर्वे किया जाता है। या वाटर सप्लाई, या हार्बर वर्क, मतलब पोर्ट वगैरह बनाया जाता है, बंदरगाह बनाया जाता है, या हम लोग को मीन सी लेवल का डिटर्मिनेशन करना रहता है, तो ये सब में मेरीन या हाइड्रोफोबिक सर्वे किया जाता है। हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। साथ में इसमें क्या होता है? द वर्क कंसिस्ट इन मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम्स। मान लो जो भी झरना वगैरह है, क्या डिस्चार्ज कर रहा है। मेकिंग टोपोग्राफी सर्वे ऑफ सोर्स एंड बैंक। बैंक मतलब हो गया किनारा, होता है नदी वगैरह का किनारा। सोर्स एंड बैंक का कुछ कंबाइंड मीनिंग निकलेगा, हम बता दे रहे क्या मीनिंग निकलता है। सोर्स एंड बैंक्स, ठीक है ना। जो एज होता है ओशियन वगैरह का, जो एज होता है ना, उसी को मेनली बोला जाता है किनारा, एक तरीके से, ठीक है, समुद्र वगैरह का जो किनारा होता है। और टेकिंग एंड लोकेटिंग साउंडिंग टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वाटर, कि कितना गहराई तक पानी है, या वो जो समुद्र में जो लहर उठता है उसका फ्लक्चुएशन वगैरह देखने के लिए मेरीन, तो मेरीन सर्वे का ध्यान रखना, पानी वाला सर्वे, ठीक है। पानी में जो भी सर्वे करवाया जा रहा है, मतलब समुद्र वगैरह के आसपास में या समुद्र में जो सर्वे करवाया जा रहा है, वो हो गया पानी वाला मेरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से क्या हुआ है कि अगर हम लोग अब्सोल्यूट लोकेशन निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट का, फ्रॉम द सर अब्सोल्यूट लोकेशन किसी भी पॉइंट का, तो इसमें क्या आता है, जैसे जो हेवनली बॉडीज हो गया, जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, या फिक्स्ड स्टार वगैरह हो गया, तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आता है। तो मेन तुमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से हमको लगता है कि देना चाहिए एग्जाम में। देखो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। पहले ये बताओ, जो कल मतलब लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ था, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है, बताओ तो। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, टू लोकेट ऑल द स्टेशन फॉर रेफरेंस पॉइंट, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, या नन ऑफ दिस। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरा हो जाएगा। बताओ सभी लोग जल्दी से। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, हम फिर से लिख दे रहे हैं। एक था टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वेइंग, ये आ गया लैंड सर्वेइंग के अंदर। दूसरा था मेरीन था, और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल था, ठीक है। सेकंड में क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग सर्वे,
माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एक मिलिट्री सर्वे था। ये 5 था, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी लाइन फिक्स्ड करना है। इसके लिए कौन सा सर्वे करते हैं हम लोग? कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। चलो सभी लोग सही बता दिए। ए सर्वे इज बीइंग मेड टू कलेक्ट द required data for design and construction of all structure is known as। कौन सा सर्वे होगा ये? कौन सा सर्वे होगा ये? ए सर्वे जो किया जा रहा है, टू डाटा कलेक्ट किया जा रहा है फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो ध्यान रखो, इंजीनियरिंग सर्वे में क्या था? जो इंजीनियरिंग सर्वे था यही था ना, डिटरमाइनिंग द, जो है ना, डिजाइनिंग ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह जो है। तो ये वही सर्वे के अंदर आ गया, ठीक है। ये कौन सा सर्वे हो गया? इंजीनियरिंग सर्वे हो गया। देखो, और तुम लोग है कि मान लो अगर भूल गए एग्जाम में, तो पता होना चाहिए माइन सर्वे का क्या पर्पस है कि मिनरल वेल्थ के बारे में एक्सप्लोर करने का। जियोलॉजिकल सर्वे में क्या है कि अर्थ क्रस्ट का जो डिफरेंट स्ट्राटा है उसका बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या हो गया कि जो भी पुराना जमाने का कुछ चीज मिलता है उसके लिए। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग सर्वे हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। विच एमंग द फ्लोइंग इज ए करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसमें भी तो ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। एक ये क्वेश्चन तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि गूगल से क्वेश्चन बहुत सारा उठा के देता है। तो ये भी क्वेश्चन गूगल का ही क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे कि चलो उसका डिटेल नहीं जाएंगे, रट लेना क्वेश्चन। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड्स द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वेज टू बी डन फॉर ए न्यू हाईवे अलाइनमेंट प्रोजेक्ट। मतलब नया हाईवे का कुछ प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो उस केस में इंजीनियरिंग सर्वे करवाना था, क्या स्टेज होता है उसका स्टार्टिंग से। तो पहला क्या हो, देखो, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे सभी में सेम दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि रिकॉग्निजेंस पहले होता है। जब भी हम लोग माइनिंग में हम लोग MMDR MCDR जब पढ़े थे, तो आप बताए थे कि पहले रिकॉग्निजेंस किया जाता है ना, रिकॉग्निजेंस ऑपरेशन, रिकॉग्निजेंस सर्वे, फिर प्रिलिमिनरी पे आते हैं। तो ये मैप स्टडी, पहले क्या होगा, जो मैप बनाया गया उस मैप का स्टडी करना है। उसके बाद रिकॉग्निजेंस करना है कि लंबा चौड़ा एरिया को लेके अपना चलना है। फिर हम लोग बाद में टारगेट वाला एरिया पे आएंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, और बाद में फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3। पहले हम लोग मैप का स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉग्निजेंस सर्वे करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, और लास्ट में जाके फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करेंगे। तो सभी लोग इसका आंसर गलत टिक किए हो, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग ऐसे याद कर लेना। हो सकता है गलती से अगर दे दे तो गूगल से, इसीलिए हम गूगल से ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन देगा गूगल से, ठीक है, पक्का देगा वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सर्वे कैरिड आउट टू डिलिनिएट नेचुरल फीचर्स, जैसे पहाड़ी हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या मैन मेड फीचर्स हो गया, टाउन, विलेज, बिल्डिंग, रोड, लाइन। तो कौन सा सर्वे के अंदर आता है बताओ? एकदम बहुत ही इजी सर्वे है कि जहाँ पे नेचुरल फीचर्स या आर्टिफिशियल कुछ स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है। तो जो पहला टाइप ऑफ सर्वेइंग पढ़े हैं हम लोग, लैंड सर्वे का जो पहला टाइप है, कौन सा सर्वेइंग था वो? कौन सा सर्वेइंग था? देखो क्वेश्चन ऐसा आता है ना, लगता है सब पढ़ लिए हैं लेकिन क्वेश्चन में आके फंस जाते हैं हम लोग। देखो लैंड सर्वे तो होता नहीं है। लैंड सर्वेइंग का 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा है दिमाग में, वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वे में जान रहे हैं कि डिजाइन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे पहाड़, रिवर, जंगल वगैरह के बारे में बात नहीं करता। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो ये टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाएगा, ठीक है। तो यही इंजीनियरिंग। और तुम लोग गूगल में सर्च करना, कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तुम लोग खुद से सोल्व करना, अपना नोट्स में भी इंक्लूड कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। हमको ज़्यादा क्वेश्चन मिला नहीं है, तो और देख लेते हैं। 1 मिनट रुक ही जाओ।
देखो यहाँ पे है कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ज़्यादा स्पीड में भागने की जरूरत नहीं है हम लोग को। स्लाइड इधर होगा यार, दिख रहा है सभी को? ये गूगल में डायरेक्टली सर्च करने पे है ना। देखो क्या है यहाँ पे, मेरा इसमें पेन भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को क्या? चेक कर लेते हैं हम भी, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन, ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड इन कनेक्शन विद द, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट हो रहा है, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग जो सर्वेइंग करते हैं, कौन सा सर्वेइंग होता है? तो ट्रावर्स सर्वेइंग तो हम लोग पढ़े नहीं है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या पढ़े हैं हम, समुद्र वगैरह से आसपास वाला सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या पढ़े हैं हम लोग, प्रॉपर्टी लाइन वाला। तो सिटी सर्वेइंग इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिटी सर्वेइंग इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। जियोलॉजी में भी तुम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है ना, तो गूगल में सर्च करने की कोशिश करना कि गूगल में अगर कुछ जियोलॉजी का वैसा मिलता है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं, जब 2016 में हम भी माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए हुए थे, तो जियोलॉजी वाला ही क्वेश्चन में फंसे थे हम लोग भी। उस टाइम क्या था कि एक क्वेश्चन अगर जनरल इंजीनियरिंग का भी अगर कुछ क्वेश्चन सर्च करते थे ना नेट में, तो सारा क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन एक ही जगह मिलता, तो लगता था कि अरे पूरा गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा था। तो इस सब चीज का तुम लोग को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, एक हम अब लोग छोड़े हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, ठीक है, तो ये बता दे रहे हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। देखो क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। तब चेन सर्वेइंग हो गया, थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं, थियोडोलाइट सर्वेइंग हो गया, ट्रावर्स सर्वेइंग हो गया, ट्रायंगुलेशन सर्वे हो गया, टेकोमेट्रिक सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे हो गया, एरियल सर्वे हो गया। तो टोटल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम लोग 8 प्रकार से क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। चेन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ट्रावर्स सर्वे, जहाँ ट्रावर्सिंग वगैरह किया जाता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे, प्लेन टेबल हम लोग को पढ़ना है, बहुत इजी है, क्वेश्चन आएगा, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे और एरियल सर्वे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड है। टोपोग्राफिक तो नहीं है, कैडेस्ट्रल तो नहीं है, हाइड्रोफोबिक तो हाइड्रोग्राफिक तो नहीं है, क्या हो जाएगा? ट्रावर्स सर्वेइंग, ठीक है, ट्रावर्स सर्वेइंग। और ध्यान रखना, ये बताओ, हाइड्रोग्राफिक सर्वे को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे को और किस नाम से जाना जाता है? अल्टरनेट नाम क्या है इसका? ओए रविशंकर, वन क्यों बोल रहे हो यार? इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बोल रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी जो बताए थे, ट्रावर्स सर्वेइंग हो जाएगा ना इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। क्या सर्वे का नाम है उसका? मेरिन सर्वे। अब देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके लिए कौन सा सर्वे किया जाता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसका जो सर्वे किया जाता है, तो कौन सा सर्वे कहलाता है? सभी को पता होगा इसका आंसर, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। टोपोग्राफी सर्वे, या सिटी सर्वेइंग, मिलिट्री सर्वेइंग, या ट्रावर्स सर्वेइंग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिलिट्री सर्वेइंग। चलो, ये लिंक तुम लोग ग्रुप में हमने तो शेयर कर देंगे, तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना। फॉर एक्सप्लोरेशन मिनरल वेल्थ विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज यूज, ठीक है, कि मिनरल वेल्थ का एक्सप्लोरेशन करना है तो किस प्रकार का सर्वेइंग का यूज किया जाएगा। हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुम लोग आंसर बोलते जाओ।
ध्यान नहीं दो, स्क्रीन पे ध्यान नहीं दो, हम जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान देना कि हम लोग को मिनरल वेल्थ का एक्सप्लोरेशन करना है। तो किस प्रकार का सर्वे यूज करेंगे? टोपोग्राफिक, इंजीनियरिंग, मिलिट्री या माइन सर्वेइंग? आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या मेरा, या बहुत लेट से आवाज पहुंच रहा है? सिर्फ दो लोगों का आंसर आ रहा है। सुखराम रजक, सभी लोग बताओ ना यार। मिनरल वेल्थ का एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम लोग माइन सर्वेइंग करते हैं ना, माइन सर्वे हो गया। फॉर डिजाइनिंग ऑफ द वर्क, जहां डिजाइन वर्ड आ गया तो इंजीनियरिंग सर्वे को वहां पे अच्छे से टिक कर लेना, ठीक है? तो ये लिंक हम तुम लोग के लिए शेयर कर देंगे ग्रुप में। इसको डाल दे रहे हैं लिंक को इधर भी कहीं।